प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कल हमने जो है रूपक अलंकार के बारे में अध्ययन किया था कि रूपक अलंकार किसे कहते हैं और रूपक अलंकार के जो है कितने भेद होते हैं। रूपक अलंकार के मैंने आपको जो है वहाँ पे 3 भेद बताए थे, जिसमें पहला भेद बताया था शांगरूपक अलंकार, दूसरा भेद मैंने बताया था निरंग रूपक अलंकार और तीसरा भेद जो है मैंने बताया था पारंपरिक रूपक अलंकार। आज जो है हम उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में अध्ययन करेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार जो है ये एक अर्थालंकार है। इस उत्प्रेक्षा अलंकार में जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए, उत्प्रेक्षा अलंकार में जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए, यानी उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या है, जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाए। इन उत्प्रेक्षा जो अलंकार है, उस उत्प्रेक्षा अलंकार में जब एक वस्तु को में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए, एक वस्तु है, उस एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाती है। जैसे मान लीजिए मैं आपको ये कहूँ कि एक गिलास है, उस गिलास को हमने संभावना की कि ये जग है, यानी मानो ये जग है, मानो ये चौक है। यानी एक वस्तु में जैसे किताब है, इस किताब को मैंने मान लिया कि ये एक चौक है। यानी जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। टिप्पणी के रूप में अपन इसको और देखें कि दोनों वस्तुओं में कोई समान धर्म होने के कारण ऐसी संभावना की जाती है। यानी दोनों वस्तुओं में समान धर्म होने के कारण ऐसी संभावना की जाती है। तो यहाँ पे अर्थ यह है कि अगर एक वस्तु में सुंदरता है, तो दूसरी वस्तु में भी सुंदरता ही होगी। तो समान जो धर्म है वो सुंदरता है, एक वस्तु में भी वो चीज़ है और दूसरी वस्तु में भी वो चीज़ है। यानी दोनों वस्तुओं में कोई समान धर्म होने के कारण ऐसी संभावना की जाती है। अगर समान धर्म नहीं होंगे तो हम संभावनाएं नहीं कर सकते। संभावना कहाँ की जाती है, जब उस वस्तु में वो समान धर्म उसमें या गुण उसमें भी होना चाहिए। संभावना करने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो उत्प्रेक्षा वाचक शब्द कहे जाते हैं। यानी संभावना व्यक्त करने के लिए, संभावना किए जाने के लिए जो है कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिसे उत्प्रेक्षा वाचक शब्द कहा जाता है। संभावना व्यक्त करने के लिए, संभावना मान लेने के लिए उसमें कुछ जो है शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो उत्प्रेक्षा वाचक शब्द कहे जाते हैं। यथा के रूप में, यथा जैसे मानो, मनो, मनुन, मनहु, जानो, जनु आदि शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। आदि जो है, यथा मानो,
मनो, मनु, मनु, जानो, जनु आदि ये जो शब्द हैं ये उत्प्रेक्षावाचक शब्द हैं। यानी उत्प्रेक्ष अलंकार की अगर हम पहचान करें काव्य में कि कहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार का प्रयोग किया गया है कवि के द्वारा, तो आप जहाँ भी आपको मानो, मनो, मनु, मनु, जानो, जनु इत्यादि शब्दों का प्रयोग जहाँ भी आपको देखने को मिलता है वहाँ पे ये है कि मानो उत्प्रेक्षा अलंकार है। यानी वहाँ पे उत्प्रेक्ष अलंकार देखने को हमें मिलता है। जिस किसी पंक्ति में मानो शब्द मिल गया, मनु शब्द मिल गया, या मनहु शब्द मिल गया, या जानो शब्द मिल गया, या जनु मिल गया, तो हम आँख मूंद करके कह सकते हैं कि इस पंक्ति में जो है उत्प्रेक्षा अलंकार देखने को मिलता है या उत्प्रेक्ष अलंकार विद्यमान है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कहूँ उदाहरण, या जैसे नेत्र मानो कमल है, नेत्र मानो कमल है, नेत्र मानो कमल है। यानी नेत्र जो है उन नेत्रों को हमने क्या मान लिया, कमल मान लिया। यानी एक नेत्र एक वस्तु है, उसमें दूसरी वस्तु की क्या की जा रही है, संभावना की जा रही है, और इसमें मानो जो है ये उत्प्रेक्षावाचक शब्द है। यानी नेत्र मानो कमल है, तो इसमें एक वस्तु की दूसरी वस्तु से संभावना की जा रही है या दूसरी वस्तु मान लिया जाता है। जैसे नेत्रों को इसमें क्या मान लिया हमने, कमल मान लिया। जैसे नेत्र सुंदर है वैसे ही कमल भी सुंदर है। नेत्र वास्तव में कमल नहीं है परंतु मान लिया है। नेत्र जो है वास्तव में कमल नहीं है, लेकिन कमल हमने मान लिया है, संभावना कर ली गई है कि वे कमल हैं, संभावना कर ली गई है कि वे कमल हैं। अन्य उदाहरण के रूप में अपन देखें, अंबर में तारे मानो मोती अनगन है। अंबर में तारे, अंबर में तारे। दूसरा उदाहरण जो है इसका, अंबर में तारे मानो मोती अनगन है। इस पंक्ति में भी क्या है कि अंबर में तारे मानो, यानी अंबर में तारे मानो मोती अनगन है। यानी अंबर और तारे को हमने संभावना की है या मान लिया है कि मोती अनगन है। यहाँ पर तारों में मोतियों की संभावना की गई है। यहाँ पर तारे जो हैं उन तारों की जो है संभावना मोती के रूप में की गई है, अर्थात तारों को मोती माना गया है। तारों को हमने क्या मान लिया, मोती मान लिया, संभावना कर ली। अगर तारे नहीं वो मोती हैं। अंबर में तारे मानो मोती अनगन है। तो यहाँ पर तारों में मोतियों की संभावना की गई है, अर्थात तारों को मोती मान लिया गया है। ये है उत्प्रेक्षा अलंकार। अब उत्प्रेक्षा अलंकार के जो है 3 भेद होते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 भेद होते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद, उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 भेद होते हैं। पहला जो इसका भेद है वो है वस्तु उत्प्रेक्षा। वस्तुत्प्रेक्षा, वस्तुत्प्रेक्षा। वस्तुत्प्रेक्षा में क्या है, वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार जो है उत्प्रेक्षा अलंकार का पहला भेद है। इस पहले भेद में वस्तुत्प्रेक्षा में एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाती है, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है, वहाँ पर वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी उत्प्रेक्षा वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ होता है, जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाती है, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया
जाता है वहाँ पर जो है उत्प्रेक्षा वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें, हरखी हृदय दशरथपुर आई। हरखी हृदय दशरथपुर आई। दशरथपुर आई। जनु ग्रह दशा दूष है दुखदाई। यहाँ सरस्वती को अयोध्या की दूसरे ग्रह दशा माना गया है। यानी यहाँ सरस्वती को अयोध्या की दूसरे ग्रह दशा माना गया है। और एक इसका अलंकार अपन देखें कि लसत, दूसरा उदाहरण के रूप में, ये इसका पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण अगर अपन इसको देखें, लसत मंजू मुनि मंडली मध्य सीए रघुचंद ज्ञान सभा जनु तनु धरे भक्ति सच्चिदानंद भक्ति सच्चिदानंद। यहाँ मुनि मंडली में ज्ञान सभा की और सीताराम में भक्ति एवं सच्चिदानंद की संभावना की गई है। यानी यहाँ जो है वस्तुत्प्रेक्ष अलंकार में लसत मंजू मुनि मंडली मध्य सीए रघुचंद ज्ञान सभा जनु शब्द का प्रयोग क्या है? उत्प्रेक्षावाचक शब्द है। यानी जानो से जनु जानो मानो, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग जहाँ पे देखने को मिलता है वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार या वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ मुनि मंडली में ज्ञान सभा की ओर सीताराम में भक्ति एवं सच्चिदानंद की संभावना की गई है। तो यहाँ पे वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार देखने को मिलता है। दूसरा जो भेद है इसका उत्प्रेक्षा अलंकार का, वो भेद है हेतुत्प्रेक्षा। दूसरा जो भेद है हेतुप्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार का पहला भेद मैंने आपको बताया वस्तुत्प्रेक्षा। दूसरे अलंकार का भेद मैं आपको बता रहा हूँ हेतुत्प्रेक्षा। हेतुत्प्रेक्षा जो अलंकार है, हेतुत्प्रेक्षा में अहेतु में हेतु की संभावना की जाती है। यानी हेतुत्प्रेक्षा अलंकार में अहेतु की हेतु की संभावना की जाती है। यानी हेतु की संभावना हेतुत्प्रेक्ष अलंकार में अहेतु में हेतु की संभावना की जाती है। अर्थात जो हेतु नहीं है उसे हेतु मान लिया जाता है। यानी जो हेतु नहीं है उसे
हेतु वो पहले मार्के कर मान लिया जाता है। उदाहरण के तौर पे हम देखें, अरुण भये कोमल चरण भुवि चलबे ते मानु। अरुण भये कोमल, अरुण भये कोमल, अरुण भये कोमल चरण, चरण भऊ चलिबे ते मानु, ते मानु। अरुण भये कोमल चरण, अरुण भये कोमल चरण भऊ चलिबे ते मानु। यानी कोमल चरण, कोमल चरण, कोमल चरण मानो पृथ्वी पर चलने से रक्त वर्ण हो गए। कोमल जो चरण है, कोमल चरण जो है, कोमल चरण जो है वो भऊ भूमि पे चलने से मानो क्या हो गए, अरुण हो गए, रक्त वर्ण हो गए। यहाँ चरणों के लाल होने का हेतु पृथ्वी पर चलना माना गया है। यानी यहाँ पर इस उदाहरण पर चरण जो है उन चरणों के लाल होने का कारण क्या माना है, पृथ्वी पर चलबे ते मानो, यानी पृथ्वी पर चलने से वो लाल हो गए हैं। यद्यपि यहाँ हेतु नहीं है, क्योंकि चरण पृथ्वी पर चलने से लाल नहीं हुए, वे स्वभावतः ही लाल थे। दूसरा उदाहरण हम देखें, मुख सम नहीं, या तो याते मनो चंदई छाया छाय। दूसरा उदाहरण जो है हम देखें तो उत्प्रेक्षा का, मुख सम नहीं, मुख सम नहीं याते मनो चंदही छाया छाय। ये जो है हेतु प्रेक्षा दूसरा उदाहरण है कि मुख सम नहीं याते मनो चंदही छाया छाय, अर्थात चंद्रमा मुख के समान नहीं है। चंद्रमा, चंद्रही मुख के समान नहीं है, मानो इसलिए उसको कालिमा छाई रहती है। यानी इस उदाहरण में जो है कि चंद्रमा मुख के समान नहीं है, चंद्रमा मुख के समान नहीं है, मानो इसलिए उसको कालिमा छाई रहती है। कालिमा चंद्रमा को इसलिए नहीं छाई रहती है कि वह मुख के समान नहीं है, किंतु यह एक प्राकृतिक बात है। फिर भी कालिमा के छाए रहने का कारण यह बताया गया है कि वह मुख के समान नहीं है। अगर वो मुख के समान होता तो उसके ऊपर छाया या कालिमा नहीं होती, कालिमा नहीं होती। इस प्रकार यह अहेतु को हेतु मान लिया गया, यानी कारण नहीं है लेकिन कारण मान लिया गया है। कारण नहीं है अगर भाई मुख के कारण जो है चंद्रमा जो है काला हो रहा है, लेकिन मान लिया कि मुख सम नहीं, भाते मानो चंदई छाया छाय, यानी मुख के कारण जो है चंद्रमा जो है उस पे जो है कालिमा छाई हुई है या छाया आई हुई है। तो चंद्रमा पर छाया होने का कारण जो है मुख नहीं है, अहेतु नहीं है, लेकिन हमने उसको हेतु मान लिया, यानी उसका कारण मान लिया कि चंद्रमा के ऊपर जो है मुख के कारण जो है छाया या कालिमा छाई हुई है। तो ये जो है अहेतु उत्प्रेक्षा अलंकार है। सीधी सी बात यहाँ पे यह है
कि अहेतु उत्प्रेक्ष अलंकार में क्या है, अहेतु को हेतु मान लिया जाता है, यानी कारण नहीं होने को भी कारण मान लिया जाता है। यानी कोई कारण नहीं है लेकिन उस कारण नहीं होने को ही कारण मान लिया जाता है, वहाँ पर अहेतु उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। तीसरा जो है उत्प्रेक्ष अलंकार का तीसरा जो भेद है वो है फलोत्प्रेक्षा। फलोत्प्रेक्षा अलंकार ये उत्प्रेक्ष अलंकार का तीसरा भेद है। फलोत्प्रेक्षा में अफल में फल, अफल में फल या उद्देश्य की संभावना की जाती है, यानी फलोत्प्रेक्ष अलंकार जो है अफल में फल की संभावना की जाती है, या उद्देश्य फल मानी उद्देश्य, अर्थात जो फल नहीं होता उसको फल मान लिया जाता है। वह हेतुत्प्रेक्षा जो अलंकार था उस हेतुत्प्रेक्ष अलंकार में क्या है, अहेतु को हेतु मान लिया जाता है और फलोत्प्रेक्ष अलंकार में अफल को फल मान लिया जाता है। यानी फल नहीं होता उसको फल मान लिया जाता है। उदाहरण के तौर पे हम इसमें देखें कि तब मुख समता लहन को, तब मुख समता लहन को जल सेवत जलजात, जल सेवत जलजात। यहाँ है मानो तुम्हारे मुख की समता प्राप्त करने को कमल जल में खड़ा होकर तपस्या कर रहा है, यानी अफल है उसको फल की संभावना की जा रही है। यानी मानो तुम्हारे मुख को, तुम्हारे तब मुख समता लहन को जल सेवत जलजात, यानी तुम्हारे मुख की जो है समानता जो है प्राप्त करने के लिए जो है जल सेवत जलजात, यानी कमल जो है, जलजात मानी कमल, तो कमल जो है वो जल में सेवत या तपस्या कर रहा है। तो मानो तुम्हारे मुख की समता प्राप्त करने को कमल जो है वो जल में खड़ा होकर तपस्या कर रहा है। यानी अफल में फल की जो है, अफल में फल की संभावना की जा रही है या माना जा रहा है, अफल में फल को माना जा रहा है। ये हेतुत्प्रेक्षा अलंकार है। कल जो है हम आगे आने वाली क्लास में जो है अब आपके दो जो है अलंकार और बचे हैं, विभावना और अपनोति अलंकार। तो अगली क्लास जो होगी उसमें हम विभावना और अपनोति अलंकार के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।